स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित या अलजेब्रा में बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स के विषय में। अक्सर पूछा जाता है कि बहुपद क्या है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी विषय पर हमारा ये कॉन्सेप्ट आधारित है। तो जैसे कि आप हमारे वीडियोज में देख चुके हो कि जब भी दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के बीच में एक या एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं होती है, ऑपरेशंस होता है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वो व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अब हम लोग इस शब्द पर विचार करेंगे कि आखिर सारे के सारे बीजीय व्यंजक को क्या हम बहुपद का नाम दे सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, बहुपद की पहचान जो है वो कुछ अलग तरह की है। बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक महोदय ये समझ रहे होते हैं कि ऐसे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, अनेकों पद हो, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, गणित में बहुपद की परिभाषा इस तरह से नहीं दी जा सकती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग हिंदी में बहुपद शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो बहुजोड़ पद के अर्थ में होगा, जहाँ पर शाब्दिक अर्थ में बहु का अर्थ होता है बहुत यानी अनेक या फिर एक से अधिक, और पद का अर्थ तो आप लोग जानते हैं पद या फिर टर्म्स। तो कोई विद्यार्थी अगर यह समझ बैठे कि यानी ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, अनेकों पद हो, उस व्यंजक को हम बहुपद कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। गणित में बहुपद का एक अलग ही परिभाषा है और वह परिभाषा कुछ इस तरह की है, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक या ऐसा व्यंजक जिसमें आई हुई सभी चर राशियों के घात या फिर डिग्रीज कोई एक पूर्ण संख्या या फिर कह सकते हो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में हो। सबके सब चर राशियों का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, यानी या तो उनका घात शून्य होना चाहिए या फिर गिनती की कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो x³ प्लस 3x² माइनस 2y प्लस 9। यह क्या है? तो चार पदों का एक व्यंजक है। तो चार पदों की इस व्यंजक में जो भी चर राशियाँ आई हुई है, उन चर राशियों के घात पर हम लोग ध्यान देंगे। चर राशियों के गुणांक पर ध्यान नहीं देने का है या फिर पदों के चिन्ह पर ध्यान नहीं देने का है। ध्यान देना है चर राशि के संबंधित घात पर, और वे सारी की सारी चर राशियों का जो घात होना चाहिए वह कोई पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, होल नंबर्स के रूप में होना चाहिए। उसके बाहर की कोई अगर संख्या हो गई, पूर्ण संख्या से बाहर की अगर कोई संख्या हो गई, तो उस स्थिति में दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। जैसे इस उदाहरण में देखिए, फर्स्ट पद में आई हुई चर राशि है x, उसका घात क्या देख रहे हो? 3 देख रहे हो, जो कि निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरे प्रकार के पद में देख सकते हो, दूसरे पद में देख सकते हो चर राशि x आई है और उस x का घात कितना है? 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अब केवल ये दोनों चर राशियों का घात देखकर हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि यह व्यंजक एक बहुपद है। अब हम लोग इसके तीसरे पद पे चले जाएंगे। तीसरे पद में देखिए एकमात्र चर राशि y आई हुई है, तो उस चर राशि y का घात ऊपर नजर नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है घात 1 है, और यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब हम लोग इसके चौथे पद में चले जाएंगे, जहां पर हमको एक अचर राशि दिख रही है। तो इस अचर राशि में तो कोई चर राशि नजर नहीं आ रही है। तो अगर कोई विद्यार्थी कहेंगे अगर इसमें हम लोग कोई चर राशि नहीं देख रहे हैं तो फिर इसका घात क्या मान लें? तो याद रखिएगा, अगर किसी अचर राशि में कोई चर राशि दिख नहीं रही है तो आप अपनी शंका को दूर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए उसमें कोई ऐसी चर राशि लगा दीजिए कि संबंधित पद का मान भी न बढ़े और बात आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या करेंगे? 9 के साथ में कोई अन्य चर राशि, लेकिन चर राशि ऐसे जोड़िए कि 9 का मान 9 ही रह जाए। तो उस स्थिति में आप कोई भी चर राशि लेकर उसका घात शून्य कर दें। तो यहाँ पर 9 नाम की चर राशि में चर राशि m का लिख देंगे, तो सिर्फ m लिखने से पद का मान चेंज हो जाएगा, इसलिए m का घात यहाँ पर शून्य रख दोगे, और m का घात जब शून्य रख दोगे तो वो निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या के कैटेगरीज का नंबर हो जाएगा। तो क्या देखें, इस व्यंजक में आई हुई सारी की सारी राशियों के जो घात हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में है, होल नंबर्स के रूप में है। इस वजह से इसको हम बहुपद कह सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है 9xy² प्लस 7yz³ माइनस 1/3x टू द पावर 8। इस व्यंजक में देखिए, फर्स्ट पद में 9xy² आया है। इसमें दो प्रकार की चर राशि आई है, x आई है, y आई है। तो हमें दो से अधिक प्रकार की चर राशियों से भी कोई परहेज नहीं है। हमको देखना है केवल उस चर राशि के घात को।
तो यहाँ जो एक्स वाई स्क्वायर आया है तो 84x का घात कितना है, तो 84x का घात यहाँ नजर नहीं आ रहा है, माने 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरी 84y दिख रही है, उसका घात कितना है 2, वह भी एक पूर्ण संख्या है। अब हम लोग इस व्यंजक के दूसरे पद में जाएंगे। दूसरे पद में क्या देख रहे हैं, 84y और z आई हुई है, तो इसमें 84y का घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है जो कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत की राशि है। दूसरी प्रकार की 84z आई है, उसका घात है 3, वो भी एक पूर्ण संख्या है। अब हम लोग इसके तीसरे पद में चले जाएंगे। तीसरे पद में एकमात्र 84x आई है और उसका घात जो है 8 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। यानी दूसरे व्यंजक में भी आई हुई सारी 84 की जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है। तो उस स्थिति में इस दूसरा व्यंजक को भी बहुपद कर सकते हैं। सिर्फ एक व्यंजक का मान है 9x, क्या यह व्यंजक एक बहुपद है? अगर बात करोगे कि इसमें पद कितने हैं, तो इस पूरे व्यंजक में तो केवल एक पद है और वह पद है 9x का। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे क्या यह बहुपद हो सकता है, तो इसमें आई हुई 84x के घात को देखिए, तो x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इस अर्थ में यह क्या है, एक बहुपद है। अब हम लोग अन्य प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक संख्या ले लेंगे 9x क्यूब प्लस 7xy प्लस 1/3yz का पावर 1/2। इस व्यंजक में देखिए 3 पद आए हुए हैं, तो 3 पद में आई हुई 84 का घात जरा देख लें, तो इसमें 84x का घात 3 वह एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में x y की 84 आई है, तो इसमें x का घात 1 वो भी एक पूर्ण संख्या है, y का घात 1 ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे निकले तीसरे पद में, तो तीसरे पद में देखिए आई हुई 84 है y और z के रूप में, इसमें y का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है, परंतु z का जो घात देख रहे हो वो किस में है, 1/2 के रूप में है। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? तो 1/2 एक पूर्ण संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इस वजह से सिर्फ केवल एक 84 के घात पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं आई, इस व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक 84 z का जो घात आ गया वह पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ सका, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें पदों की संख्या 1 से अधिक है और यह व्यंजक भी है, परंतु ये बहुपद नहीं। ये संख्या है 78, क्या यह भी बहुपद है? 78 के साथ कोई 84 नहीं है, तो 78 के साथ मान के चलिए एक 84 हम p लगा देते हैं, तो सिर्फ p तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 78 के बगल में सिर्फ अगर p लगा देते हो तो उसका मान 78 नहीं रहता, 78p हो जाएगा। तो उसका मान 78 से 78 ही रहे, तो इसके लिए हमको p का घात कितना लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में 78 का मान ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन हाँ इसमें एक 84 दिखने को मिलेगी, लेकिन ख्याल रखिएगा यह 84 सार्थक नहीं है, यानी इसको रखना और नहीं रखना बात बराबर है, ठीक है। तो इस निरर्थक 84 p का जो घात है वो क्या है, 0 है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इस वजह से इस व्यंजक को हम लोग बहुपद कह सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण आप लोग अपने स्तर से ले सकते हो। तो इस तरह से ये बहुपद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इसमें हम लोग क्या चीज़ सीखे कि सारे के सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, परंतु जितने सारे बहुपद होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। सत्य असत्य वाले प्रश्नों में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी सेवा में अगले रोज हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।